नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और लगातार कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर जारी है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की 70 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं 5 तस्वीरें। दिग्गजों ने जो मताधिकार का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे सिविल लाइन के पोलिंग बूथ पर। मनोज तिवारी ने घोंडा विधानसभा में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अनिल बैजल ने भी ग्रेटर कैलाश में जाकर वोट डाला है। तो स्वाति मालीवाल वोट डालने के लिए पहुंची और अलका लांबा ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं, लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, अगर दिल्ली के वोटर आप हैं, तो आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए 6 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वीआईपीज पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी माता जी को लेकर वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। प्रवेश वर्मा भी अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे। उधर हरदीप सिंह पुरी, कपिल मिश्रा, राघव चड्ढा और मीनाक्षी लेखी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। दिल्ली के बाबरपुर से आ रही है, जहां पर एक पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारी की मौत हो गई है। दिल्ली के बाबरपुर से ये जानकारी निकल के आ रही है, मतदान अधिकारी पोलिंग बूथ पर तैनात थे, उनकी मौत होने की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं दिल्ली के बाबरपुर से, जहां पर मतदाताओं की लगातार कतार बढ़ रही है और इधर ये खबर आई कि मतदान अधिकारी की मौत हो गई। और इधर दिल्ली में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में युवा और जो बुजुर्ग हैं वो पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली से संवाददाता मोहित दुबे ने उन वोटर्स से बात की। क्या कह रहे हैं ये वोटर्स, सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान शुरू हो चुका है। 8 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। तमाम वो मतदाता जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर निकले हैं, लोकतंत्र का वो तिलक निकाल के बाहर निकले हैं। क्या इनके ज़हन में मुद्दे थे और क्या सोचकर इन्होंने आज अपना वोट डाला है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, कितनी एज है आपकी? 86 एज है आपने वोट डाल दिया। क्या मुद्दा था दिमाग में आपके? मुद्दा ये था कि ठीक आदमी है। नहीं, मैं किसी का नहीं पूछूंगा, ये बताइए। भला कर रहे। अच्छा, देश का भला और क्या, ये मुद्दा है। तो आप ये बताइए कि जो आप तो 86 साल के हैं, जो घरों में अपने बैठे हैं, जो वोट नहीं डालते, उनको क्या कहेंगे आप? बाहर आओ, वोट डालो। वोट डालो, लोकतंत्र को मजबूत करो। मजबूत करो। आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? मेरे दिमाग में ये था कि एक सरकार है वो एग्जाम्पल सेट कर रही है पूरे देश के लिए और पूरे देश को देखना चाहिए। डेवलपमेंट मुद्दा था, काम का डेवलपमेंट जो काम हुआ है। हाँ, आप बताइए क्या मुद्दा था? मुझे सबसे पहले राष्ट्र और देशभक्ति के लिए है। हम आपने मताधिकार, राष्ट्रीयता, डेवलपमेंट या आपने किस पे? मैंने बेरोजगारी पे बोला है और जो बिजली पानी हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किस पे दिया? सर दिया तो ये सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेवलपमेंट के आधार पे मैंने दिया हुआ है। आप लोग सभी लोग अपने उस लोकतंत्र के तिलक को दिखाइए। तमाम ये जो मतदाता हैं ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया, जो पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे? घर से बाहर निकले। इट्स एन एवरी राइट टू वोट। सबका एक हक होता है कि अपना वोट दे और अपने भलाई के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हम चूज करते हैं अपनी साइड से कि ये हमने इनको वोट दिया। मुद्दे पे दिया? डेवलपमेंट के मुद्दे पर, एजुकेशन, डेवलपमेंट। इन एवरी केस आई हैव वोटेड फॉर डेवलपमेंट। तो देखिए तमाम वायु वर्ग के लोग थे जो उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और ऐसे ही लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। प्रो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली के कृष्णा नगर में वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता मधुरेन की रिपोर्ट देख लेते हैं। वोटिंग सेंटर कृष्णानगर का है, जहां भीतर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर समुचित प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। ठीक सामने आप देखिए तो वोटिंग को कास्ट करने के ठीक पहले पर्ची लेते हुए आपको मतदाता दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद वो अपने जो वोटिंग मशीन है वहां पर जाकर अपने गुप्त मतदान को करेंगे और उसके लिए आप देखिए कि गुप्त मतदान के लिए समूची व्यवस्था की गई है ताकि कोई ये न देख पाए कि किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं। इसकी समुचित सिक्रेसी बरती गई है। एक एक कर भीतर आना है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था भी न हो। समूचे ही
वेरिफिकेशंस के बाद यहाँ देखिए आप वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशंस के तमाम इंतजाम किए गए हैं। वेरीफाई करने के साथ, फोटो आइडेंटिटी चेक करने के साथ और साथ ही ये पर्ची देखने के बाद उसका मिलान करने के बाद यहाँ से अधिकारी उनको आगे भेज रहे हैं। वहाँ से जो सामने मशीन लगी हुई है वहाँ पर उंगलियों पर निशान डाला जाता है और साथ ही मशीन को ओके किया जाता है ताकि वोटिंग मशीन जो है वो एक वोट कास्ट करने के लिए ऑन हो सके और इस तरह से ये समूची प्रक्रिया संपन्न होती है। दिन भर चलने वाले मतदान में यही प्रक्रिया दरअसल यहाँ पर ईवीएम के जरिए संपन्न होगी और उसके बाद जो मतदान है वो रिकॉर्ड में लिया जाएगा और 11 तारीख को मतगणना होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने एक और विवादित बयान फिर से दे दिया है। क्या विवादित बयान है? हालांकि जाहिर सी बात है ये तो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर मनोज तिवारी ने ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जूता पहनकर मंदिर गए हैं। न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि जिस हाथ से जूता छुआ उसी हाथ से पूजा की है केजरीवाल ने और जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, सरकार पलट जाएगी। तो एक बार फिर से दिल्ली के दिल में क्या है, आज दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी। मनोज तिवारी जी सुबह सुबह पूजा करने के बाद अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। मनोज जी, 1-1.5 महीने आप लोगों ने लगातार मेहनत की, आज फैसले का दिन है, क्या लगता है दिल्ली की तस्वीर कैसी होगी? दिल्ली की तस्वीर जब नरेंद्र मोदी जी ने संवारने की जिद कर रखी है, फिर मैं गारंटी दे सकता हूं कि 11 तारीख के बाद की दिल्ली की तस्वीर बहुत सुंदर होगी। हिंसा, आगजनी, बम फेंकना, रास्ता रोकना, ये जो प्रवृत्ति है, जो प्रयोग है ना, इस प्रयोग को आज दिल्ली की जनता चकनाचूर कर देगी। जो अल्लाह के बंदे हैं वो उसकी इबादत करें, जो लोग गॉड में विश्वास करते हैं वो शांति से अपना पाठ करें। लेकिन ये किसने कह दिया कि जिस हाथ से जूता खोलो उसी हाथ से हनुमान जी को माला चढ़ाओ? अरे राम राम राम, कितना तकलीफ़ में हनुमान जी हैं परसों दिन से। बहुत हनुमान जी एकदम गुस्सा में इस समय गदा उठाए हुए हैं। अपने ओएसडी से घूस लेते हुए स्वयं पकड़ा गया। तो जब चेला ऐसा है तो गुरु का कल्पना कर लीजिए। 50 से ज़्यादा और भाजपा का है खुशहाल दिल्ली देने का वादा। चलिए, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में जीतेगी और आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर हटाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो चलिए कुछ और तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से अब दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीर आप देख रहे हैं जो वोट डालने के बाद निकले हैं। तो आइडियल बूथ है, चुनाव आयोग ने बनाया हुआ है किस तरीके से सजाया और यहाँ पर रामनाथ कोविंद पहुंचे सपत्नीक और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं नवेद, जैसे थोड़ी देर पहले हम दिखाई रहे थे यहाँ पर तस्वीरें। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। हम लगातार जो भी दिल्ली के वोटर्स हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो उठिए, जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेल्फी न्यूज नेशन को भेजिए। वो सेल्फी और आपका नाम, हम आपको वो स्याही लगी जो आपकी उंगली है और आपकी वो जो सेल्फी है आप हमें भेजेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। जी राहुल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट आती थी घोंडा, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और मधुरेंद्र वहां से जुड़े हुए थे। घोंडा सीट मनोज तिवारी की साख के लिए भी इसलिए है क्योंकि वहां से सांसद आते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। बयान भी उन्होंने दिए हैं और बयान तो इस बार ये कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बार बार उनको कभी चुनाव में प्रचार करने से रोका है। ये मैं समझता हूँ कि इस चुनाव का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहेगा और इतिहास में शायद दर्ज होगा, जिस तरह की बातें, भड़काऊ और विभाजक बातें इस बार हुई हैं जिम्मेदार नेताओं के द्वारा, जो संसद में हैं या मंत्री भी हैं।
एक धीरे धीरे अब इस तरह की बातें कही जाने लगी हैं जो पहले बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा बुरी मानी जाती थी, जो नहीं कही जाती थी। लेकिन जो पहले नहीं होता था वो सब होने लगा है और इस तरह की बातें अब खुलेआम लोग कर रहे हैं। अभी हमने जैसे मनोज जी को भी सुना, अब एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह रहा है कि वो हनुमान जी बहुत नाराज़ हैं और वो गदा उठाए हुए हैं, तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ी गंभीर बात करते वो शायद आज के भूल मौके गए पे कि तो ये ज़्यादा दिल्ली की जनता है। यहाँ पर ये अकाउंटेबिलिटी की बात करती नजर आ रही है राहुल जी, कि कितना हुआ है काम, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इन चीजों की बात करती आती है। ये दिल्ली की जनता है, ये जानती है, इसको ये नहीं है, इसको पता है कि कैंडिडेट कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस दे दो किसी को भी, मतलब कोई बरगला नहीं सकता है। ये दिल्ली की जनता शायद भूल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पहली बात हमें ध्यान रख, दिल्ली सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेशों में से एक है पूरे देश में। यहाँ सबसे संपन्न प्रदेश भी ये है। प्रति व्यक्ति अगर आए हम देखेंगे तो उस लिहाज से यहाँ पर लोगों को बरगलाना बहुत ही कठिन है। यहाँ सभी वर्ग के, सभी क्षेत्रों से, देश के सारे हिस्सों से लोग आए हुए हैं जो काम करते हैं। यहाँ पर घर पे बैठने वाले लोग भी नहीं हैं जो जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनकी अपनी कोई समझ नहीं है जी। तो यहाँ का जो नेता हो उसको उसी स्तर का होना चाहिए। यहाँ कहीं भी हल्की फुल्की बातचीत कायदे से नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, क्या सोच के करते हैं, किस पर उसका असर होता है, कौन इन बातों को पसंद करता है, मुझे लगता है इसका कोई गंभीर आकलन ये लोग खुद नहीं करते। राहुल जी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मनोज तिवारी खुद पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वोटरों का बड़ा महत्व है और शायद इन्हीं के सहारे उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव की नैया पार लगा लेगी बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा एक शक्ति का मैं समझता हूँ कि आधार रहा है और आशा का आधार भी उनका है कि पूर्वांचली, जहाँ पर अब पूर्वांचल में बीजेपी का, मोदी जी का बहुत प्रभाव है, वो अब जानते हैं, हम पिछले 2 चुनाव से लगातार सिद्ध हो चुका है, तो उसका असर यहाँ भी होता है। और हम जानते हैं कि जो बाहर से आता है उसका अपने मूल प्रदेश से, मूल देश और ज़िले से एक गहरा संबंध रहता है, तो उस पर विशेष ध्यान होना बीजेपी का कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी वो ये करेगी, लेकिन हम किन आधारों पर उनको अपनी तरफ ला रहे हैं ये एक दूसरी बात है। और ख़ास तौर पे जब प्रदेश की और देश की राजधानी का सवाल हो, यहाँ से जो संदेश जाना चाहिए वो केवल ये ध्यान में रखना चाहिए कि केवल देश में ही नहीं जाता, केवल दिल्ली में ही नहीं जाता, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है जी। बिल्कुल। तो राजधानी के कद का ध्यान भी रखा जाना चाहिए चुनाव में, चुनाव की हर चर्चा में वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इसे मैं जरूरी मानता हूँ। मनोज जी, ये मनोज तिवारी जो हैं वो कहाँ पर सीएम रेस से पिछड़ गए? नहीं, पिछड़ कहाँ गए, अभी तो चुनाव के नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनेगी तब बात करेंगे। लेकिन बीजेपी जो हमेशा नाम घोषित करके करती है, वहाँ उस रेस में कहाँ पीछे रह गए? नहीं, इस बार चूंकि पिछला जो बीजेपी का प्रयोग था किरण बेदी को घोषित करके, वो सेल्फ गोल साबित हुआ, वो पूरी तरह से असफल रहा, इसलिए बीजेपी ने इस बार वो खतरा नहीं उठाया। उनको पूर्वांचलियों को भी साथ देना था, उनको पंजाबी वोटरों को भी साथ देना है, उनको गैर पंजाबी, गैर पूर्वांचली जो अन्य वर्ग के वोट है उनको भी साथ देना है, इसलिए उन्होंने एक भ्रम बनाए रखा कि कोई भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जो बार बार आपने कहा कि दिल्ली की जनता है, ऐसा नहीं बाकी जनता देश की जो भ्रम में आ जाती है, ऐसा नहीं, जनता जनता होती है। राजस्थान में भी योगी जी गए थे और हनुमान जी की जाति बताते रहे थे, लेकिन राजस्थानी जनता ने स्वीकार नहीं किया। झारखंड में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में योगी जी ने कहा कि राम मंदिर बनाना है तो इसको उम्मीदवार को हराना होगा जो मुसलमान कैंडिडेट था कांग्रेस का, और वो 36,000 वोटों से जीता। तो जनता जो निर्णय लेती है अपने हिसाब से, चाहे दिल्ली की हो चाहे देश की हो, वो बहुत सही सोच के लेती है। और इस मामले में कोई बहस क्योंकि ये फॉर्मूला कई जगह चलता है सर, कई जगहों पे देखा गया है कि मतलब आप जाकर सिर्फ आंख मूंद करके बटन दबा के, अन्य कारण भी होते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर शमशान और कब्रिस्तान और होली और रमजान का नारा दिया गया, लेकिन उसके पीछे दूसरे कारण भी थे, खाली उसी वजह से वोट नहीं मिला बीजेपी को, लेकिन बहुत सारे और कारण भी थे जिस वजह से बीजेपी की 325 सीटें वहां पर आई। लेकिन ये भी अभी देखना होगा कि हमें ये फॉर्मूला चला या नहीं, इसके लिए 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 11 तारीख तक का भी इंतजार हमको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक 82 साल के बुजुर्ग व्हील चेयर पर अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने उनसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मतदान का दिन है और आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर ही सही, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने के लिए ये बुजुर्ग शख्स निकले हैं। सर, कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। 82 साल उम्र है। सुबह सुबह मतदान करने की वजह? मुझे ये कि शौक है।
अपने मतलब के कैंडिडेट को वोट कर दूँ। जब 82 साल के शख्स हैं आप, आपने कई मतदान देखे होंगे, ये चुनाव आपको कुछ अलग लग रहा है या पहले जैसा ही चुनाव है? नहीं, पहले जैसे ही है ना, पहले जैसे ही हैं सारे चुनाव, और अपनी मर्जी से हम वोट कर रहे हैं। सर, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप यहाँ आए हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो लोग अभी घरों से नहीं निकले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे और उनको क्या ये कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी घरों से निकले और वोट डालें। तो इस बार दिल्ली का मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि हर बार के मुद्दे देखे हैं आपने? मुद्दे तो तकरीबन एक से ही होते हैं। अच्छा, तमाम मुद्दे जो हैं वो कहीं कुछ भी हों, लेकिन ये जोश है, ये बताता है कि जो महापर्व है उसका हिस्सा बनना कितना अहम है। उम्र 82 साल है, लेकिन फिर भी जोश में कोई कमी नहीं है और मतदान करने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, तो इस इलाके की हम जरा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। राहुल जी, हम अगर इस इलाके की बात करें तो कैंडिडेट्स जो हैं आपस में अदला बदली हो गई है। मतलब जो कांग्रेस में पहले थे वो अब आम आदमी पार्टी में चले गए, तो आम आदमी पार्टी में जो थे वो चले गए कांग्रेस पार्टी में। मतलब अलका लांबा और प्रहलाद साहनी जी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि ये कैंडिडेट्स की जो अदला बदली हुई है इससे कोई असर पड़ेगा? क्या कंफ्यूज होगा मतदाता, या क्या आपको लगता है? थोड़ा बहुत असर पड़ता है, और क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार है उसकी जनता के बीच में उसकी पकड़ कैसी है, उसकी छवि कैसी है, उसके संपर्क कैसे हैं, इन चीज़ों का थोड़ा लोकसभा से ज़्यादा महत्व पड़ता है, क्योंकि थोड़े संख्या में लोग कम होते हैं। लेकिन इन दोनों जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, उनमें कुछ मुद्दों पर एक तरह का मतैक्य भी है और एक समझ है आपसी। दिक्कत यह है कि वो दोनों जिस पंथ निरपेक्षतावाद और उस पर वो खड़े हैं, वो दोनों में साझा है। लेकिन आप देखिए कि अब इस समय, जैसा हमने पहले भी कहा, कि जब आज बिल्कुल परस्पर घोर विरोधी उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर खड़ी हुई उम्मीदवारों का लेन देन और आदान प्रदान हो जाता है, पहुंच रहे हैं, उनको कोई अस्पृश्यता नहीं दिखती, तो फिर अब ये तो कोई बड़ी बात रही नहीं गई। अब राहुल गांधी को देख लें हम पहले। राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और यही वो बूथ है जहां पर उम्मीद की जा रही थी सोनिया गांधी भी अभी पहुंचेंगे। हालांकि सबसे पहले यहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हमें दिखे और अब राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंचे। मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, एक के बाद एक कई वीआईपीज तो वोट डालने के लिए पहुंच ही रहे हैं, लोगों का जो लगातार सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। आप भी नई दिल्ली विधानसभा सीट के वहां पर मौजूद हैं। ये वो सीट है जहां पर लुटियंस के ज़्यादातर इलाके आते हैं। वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से ये सीट किस तरह से है? क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो पिछली बार एक लहर थी, वोटिंग परसेंटेज बहुत हुआ था, लेकिन उसके पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर अमूमन कम रहता है वोटिंग परसेंटेज। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। हाई प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल यहाँ के मतदाता हैं, लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4% ही अभी तक हुआ है। मतदाता जो है अब तक घरों से बाहर सही ढंग से नहीं निकले हैं। उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे अपने घरों से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी है, तब वो निकलेंगे। एक एक दो करके मतदाता आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी मतदान करने के लिए अभी वो पहुँचे हैं और राहुल गांधी जिस बूथ पर मतदान कर रहे हैं वहाँ भी कोई लंबी लाइन नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर प्रियंका गांधी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी, पूरे परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी और उनके बेटे रिहान। देखिए, हाई प्रोफाइल मतदाता है। पहले ही मैंने आपसे कहा कि अपने घरों से आराम से निकलते हैं, इनको पता है कि 6 बजे तक मतदान होगा और यहाँ पर खासतौर पे जितने भी बड़े जो लोग हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। और जो यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है ये बहुत बड़ा है, तो हम लाइन तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, एक एक करके लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सीट की खासतौर पर अगर हम बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है। शीला दीक्षित चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री बनी। मदन लाल खुराना चुनाव जीते, वो मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल चुनाव जीते, वो मुख्यमंत्री बने। तो कुछ बड़े नेताओं के लिए लकी सीट जरूर रही है, लेकिन इसके अलावा हम अगर बात करें तो यहाँ से कई दिग्गज हारे भी हैं। यहाँ से हार का सामना शीला दीक्षित को भी करना पड़ा है, अजय माकन को भी करना पड़ा है। लेकिन उम्मीद जिस तरीके से इस बार मतदान की जा रही है, वोटिंग परसेंटेज की जा रही है कि वो इस बार ज्यादा होगी, क्योंकि हम कई और बूथों पे भी गए थे, केंद्रों पे गए थे, वहां पे लोगों की लाइनें ज्यादा थी। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस पर इतनी नजर नहीं आ रही, लेकिन बाकी बूथ्स की अगर बात करें तो वहां पर अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। और जैसा कि नवेद मैं कह भी रही थी कि खर्च की बात करें तो रिकॉर्ड टूटा है।
अब देखते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज जैसा कि उम्मीद की जा रही है, क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से भी इस बार खासी तैयारियां की गई है। चलिए तुरंत लौट रहे हैं, इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं।